आम आदमी पार्टी में आई इस बगावत को अगर आप बीजेपी की सबसे बड़ी जीत मान रहे हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसदों का बीजेपी में जाना और आज उन सभी सांसदों को बीजेपी सदस्य के रूप में मान्यता भी मिल जाना। भले ही राज्यसभा में बीजेपी की ताकत अब 113 हो गई हो, लेकिन जमीन की राजनीति में सबसे बड़ा फायदा, यकीन करिएगा, कांग्रेस को मिलने वाला है। कैसे, चलिए समझते हैं। वजह साफ है, आम आदमी पार्टी जिस वोट बैंक पर खड़ी थी वो सीधे सीधे कांग्रेस का था, और अब जब आम आदमी पार्टी कमजोर हो रही है तो वही वोट बैंक वापस कांग्रेस की तरफ लौट सकती है क्या? यानी ये बगावत दिखने में बीजेपी की जीत है, लेकिन असल में कांग्रेस के लिए एक पॉलिटिकल जैकपॉट बन सकती है क्या? पूरी कहानी समझते हैं। आम आदमी पार्टी की शुरुआत ही कांग्रेस के खिलाफ हुए अन्ना हजारे आंदोलन से हुई थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी इस पार्टी ने धीरे धीरे अपनी जगह बनाई और 2013 में दिल्ली में कांग्रेस को सत्ता से पूरी तरीके से बाहर कर दिया। इसके बाद 2022 में पंजाब में भी कांग्रेस को हराकर सरकार बना ली। यानी आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी राजनीति कांग्रेस के खिलाफ खड़ी करने में ही लगा दी है। लेकिन अब यही पार्टी अपने सबसे बड़े आंतरिक संकट से गुजर रही है। राघव चड्ढा, जिन्हें पार्टी का युवा चेहरा माना जाता था, फैन फॉलोइंग कमाल की थी, संदीप पाठक जो संगठन के मास्टरमाइंड थे, और स्वाति मालीवाल जैसे चेहरे, इन सब का एक साथ पार्टी छोड़ देना सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि यह संगठन के अंदर गहरी दरार का संकेत था, जो लोग आज महसूस भी कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें केजरीवाल की टीम का सबसे भरोसेमंद हिस्सा माना जाता था। जब ऐसे करीबी लोग पार्टी छोड़ते हैं तो असर सिर्फ संख्या पर ही नहीं पड़ता, बल्कि कार्यकर्ताओं के भरोसे और पूरी पार्टी की नींव पर भी पड़ता है। अब पहली नजर में ऐसा लगता है कि इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, मोदी जी को मिलेगा, क्योंकि 7 सांसद सीधे उनके खाते में चले गए, राज्यसभा में उनकी ताकत बढ़ी है और एक तत्कालिक राजनीतिक लाभ भी बीजेपी को मिला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे बीजेपी को जमीन पर भी उतना ही फायदा मिलेगा? यह प्रश्न चिन्ह है। सच्चाई यह है कि जिन नेताओं ने पार्टी छोड़ी है वे बड़े रणनीतिकार जरूर है, लेकिन उनके पास खुद का मजबूत जनाधार अभी वर्तमान परिदृश्य में नहीं है। वे चुनाव जीतने वाले चेहरे नहीं है, बल्कि चुनाव मैनेज करने वाले चेहरे हैं, और आम आदमी पार्टी के दम पे थे। ऐसे में बीजेपी को संसद में फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन जनता के बीच इसका असर सीमित ही रहेगा। अब असली तस्वीर यहां बदलती है। कांग्रेस के लिए यह पूरा घटनाक्रम किसी मौके से कम नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस का ही किया है, यकीन मानिए। दिल्ली में कांग्रेस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, पंजाब में सत्ता छीन ली, और गुजरात एवं गोवा में भी उनके वोट बैंक में सेंध लगाई थी आम आदमी पार्टी ने। यानी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की जमीन पर ही अपनी राजनीति खड़ी की थी। अब जब यही आम आदमी पार्टी कमजोर हो रही है तो उस खाली जगह को भरने का सबसे बड़ा मौका कांग्रेस के पास ही है। पंजाब की बात करें तो वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन यह जीत काफी हद तक राघव चड्ढा की रणनीति का नतीजा मानी जाती थी, यकीन करिएगा। अब जब वही राघव चड्ढा पार्टी छोड़ चुके हैं तो इसका असर संगठन और कार्यकर्ताओं के मनोबल पर साफ दिखेगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पंजाब में अभी भी मजबूत स्थिति में है ही नहीं, ग्राउंड पे ही नहीं है। उस पर किसान विरोधी होने का आरोप है और अकाली दल के साथ भी उसकी दूरी बनी हुई है। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी कमजोर होती है तो सीधा फायदा कांग्रेस को ही मिल सकता है, क्योंकि उसका पारंपरिक वोट बैंक अभी भी वहां मौजूद है। गुजरात में आम आदमी पार्टी लगातार तीसरा विकल्प बनने की कोशिश कर रही थी। पिछले चुनाव में उसके कांग्रेस के वोट काटे और बीजेपी को फायदा हुआ था, लेकिन अब बगावत के बाद आम आदमी पार्टी का संगठन कमजोर होगा और कार्यकर्ताओं का भरोसा कहीं ना कहीं तो डगमगाएगा। इसका सीधा असर यह होगा कि जो वोट आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहे थे वो वापस कांग्रेस की ओर लौट सकते हैं क्या? यही स्थिति गोवा में भी देखने को मिली थी, जहां आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाई थी, लेकिन मजबूत संगठन खड़ा नहीं कर पाई वहां पे। अब जब पार्टी के बड़े नेता ही साथ छोड़ चुके हैं तो वहां उसका आधार और कमजोर होगा, और कांग्रेस को अपनी जमीन वापस पाने का क्या 1% भी मौका मिल सकता है क्या? दिल्ली में भी इसका असर नजर आ सकता है। कैसे, समझते हैं। कांग्रेस लंबे समय से आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कह रही है, और अब आम आदमी पार्टी के नेता सीधे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो इस नैरेटिव को और भी ज्यादा मजबूती मिलती है। इससे उन वोटर्स के मन में शक पैदा हो सकता है जो आम आदमी पार्टी को बीजेपी के खिलाफ विकल्प मानते हैं। यही शक धीरे धीरे कांग्रेस के लिए रास्ता खोल सकता है। अगर इसे बड़े नजरिए से देखें, आसान नजरिए से, तो ये वही दौर है जो अक्सर आंदोलन से निकली पार्टियों के साथ होता है। शुरुआत में तेज उभार,
फिर धीरे धीरे अंदरूनी मतभेद और टूटना। आम आदमी पार्टी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। पहले योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जैसे संस्थापक सदस्य अलग हुए, फिर किरण बेदी, साजिया इल्मी और कपिल मिश्रा जैसे चेहरे बाहर गए और अब राघव चड्ढा जैसे करीबी सहयोगी भी साथ छोड़ चुके हैं। यह लगातार बढ़ती दरार का संकेत ही तो है। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ आम आदमी पार्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे विपक्ष की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में तो जरूर है, लेकिन जमीन पर दोनों एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी हैं। अब आम आदमी पार्टी कमजोर होती है तो कांग्रेस को खुलकर अपनी राजनीति करने का मौका मिलेगा। पहले जहां गठबंधन की मजबूती थी, अब वहां आक्रामक रणनीति देखने को शायद मिल सकती है। अंत में बात सिर्फ इतनी है कि बीजेपी को इस बगावत से तत्काल फायदा मिलेगा क्या? मिल सकता है, लेकिन राजनीति की असली लड़ाई संसद में नहीं बल्कि जमीन पर होती है। और जमीन की इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी की कमजोरी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मौका बनकर सामने आ रही है। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ बीजेपी की जीत मानना शायद अधूरा सच होगा, क्योंकि असली फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव में यह जैकपॉट हकीकत बनता है या सिर्फ एक सियासी संभावना बनकर रह जाएगा। क्योंकि देखिए, बहुत सारी बातें भी तो हो रही है ना। पश्चिम बंगाल में भी दूसरा चरण का मतदान होना बाकी है। राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्या बीजेपी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर के बैकफुट पे खेलेगी? वेस्ट बंगाल में आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है। एक वॉशिंग मशीन है, आप दुनिया भर का कुछ भी कर लीजिए, आप अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइएगा तो आपका सब कुछ माफ हो जाएगा। राघव चड्ढा ने बकायदा कई बार ये बाइट्स दी हैं, पॉडकास्ट में ये बात कही है कि ऐसा कोई भी रकम नहीं है जो राघव चड्ढा को खरीद सकता है। उन्होंने ये तक कह दिया था एक पॉडकास्ट के दौरान कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है। ये ऑन रिकॉर्ड्स वीडियो मौजूद है। तो अब ऐसा क्या होता है कि वो लोटस मिशन लोटस के तहत भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं? पश्चिम बंगाल में लगातार ममता बनर्जी हो, शाइनी घोष हो, अभिषेक बनर्जी हो, लगातार ये कह रहे हैं कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हम अपने दल के साथ मजबूती से खड़े हैं। लेकिन क्या बीजेपी को इस मूव से, ये जो मूवमेंट हुआ है, क्योंकि ये बात आपको पता होगा, जिस दिन राघव चड्ढा ने बकायदा यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि हम आज से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हमारे साथ राज्यसभा सांसद उनके साथ हैं, ठीक 32 घंटे पहले नितिन नवीन के साथ कई ऑफिशियल्स बैठे हुए थे। उन्होंने कहा था कि 2027 का चुनाव, पंजाब चुनाव, विधानसभा चुनाव हम अकेले लड़ेंगे, हमें कोई सहयोगी दल नहीं चाहिए। तो ये प्लान तो बीजेपी कर रही थी 2027 का, लेकिन वो 2027 से पहले जो अभी 2026 में वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, क्या ये मूव कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकफुट में ढकेलेगी? क्योंकि बीजेपी का एक प्लान होता है, जितने भी पावरफुल खिलाड़ी हैं उसको अपने अंदर ढकेल लीजिए। हेमंत बिश्व शर्मा आपको याद है, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे कांग्रेस के दौर में, जब वो वहां कांग्रेस में राजनीति करते थे, बीजेपी में आ गए। और ऐसे हजारों नेता हैं जिसकी हम आपको उदाहरण दे सकते हैं। खैर, अब ये समीकरण तो आपको समझ में आ गया। लोग ये बातें कह रहे थे कि बीजेपी को फायदा है, बीजेपी को फायदा है। बिल्कुल, राघव चड्ढा के आने से और 7 सांसदों के आने से बिल्कुल बीजेपी को फायदा अभी वर्तमान परिदृश्य में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसका अंदरूनी फायदा किससे मिलेगा, ये हमने आपको एक छोटे से उदाहरण के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं हमारी यह जानकारी और रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।